27 में चुनाव होने हैं 2027 में, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकता है? 100% है योगी। देखो जी, जो हमारे बड़े हैं वो अगर नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। वैसे बोलने का कोई चांस नहीं है। तो मुझे यही समझना है कि क्यों चांस? हाँ, क्योंकि गलत है ना, तो वो तो हम तो चरण तो छूते ही नहीं अपनी माँ के ना बाप के, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। दरगाह पे क्यों जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं जाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी निसार अहमद है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मैं 60 साल से यहीं से पैदा हुआ हूँ। 60 साल हो गए आपको। कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा है। कोई तरीके की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, योगी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। पहले चोरी चकारी खूब थी, अब नहीं है। ना गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये सड़कें वड़कें बनी हुई हैं आपके गांव की, आपके शहर की? बिल्कुल सही है, सारी सड़क। पानी बिजली पानी 24 घंटे आता है। सही सही बताइए। हाँ, नहीं नहीं, आता है, सही आता है। सही आता है। हाँ, लाइट भी सही आती है, 20 घंटे आती है पूरी। जी जी। तो 27 में चुनाव होने हैं 2027 में, तो क्या लग रहा है इस बार कौन आ सकता है? 100% है योगी। बस जब सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कुछ भी बुराई नजर नहीं आती। बुराई तो कुछ भी नजर नहीं आ रही। बस जरा मरासी हिंदू मुस्लिम की आती है और कुछ नहीं आती। नहीं, अब क्यों आती है, ऐसे क्यों लगता है? बस सभी जानते हैं इसके बारे में। तो हर जैसे जो उनकी योजनाएं चल रही हैं। पार्टी है, थोड़ी गलत बोलने वाली है, लेकिन काम के लिए सही है। काम के लिए आपको कोई भेदभाव तो महसूस नहीं होता? नहीं, अब नहीं होता, हमें नहीं होता। हम तो क्योंकि ऐसे आदमी नहीं जो इधर उधर फिरेंगे। हम तो दुकानदार हैं, हमारे लिए तो सब कुछ सही है। अच्छा ये बताओ कि अखिलेश को या मायावती को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? अब सबके साथ ही चलना पड़ता है। जब सारे के सारे ही योगी के गुण गा रहे हैं तो हमें भी गाना पड़ता है। नहीं, आपको जबरदस्ती थोड़ी है गाना, आपका मन। मन होता है ना, ये मन होता है ना सबके साथ। और अखिलेश का जब नंबर आएगा आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या दिखाई नहीं दे रहा। जी। मतलब फिर ऐसी क्या कमी है समाजवादी पार्टी में जो इस बार वो दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा आप कह रहे हैं? मतलब दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा नहीं, दिखाई तो यूँ नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ भी उसमें नज़र नहीं आ रहा। नहीं, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, हमें तो आ नहीं रहा। लेकिन वो तो दरगाह भी जा रहे हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए ना। अजी वो तो वैसे दिखावे की है, दिखावे की है वो। कोई नहीं दरगाह वर्गा। अब आजम खान को इसने क्या करा, ना साथ दिया, ना उसके साथ जेल में मिलने गया, वो क्या रहा, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद मिलने गए, जब मुसलमान समुदाय नाराज होने लगा तो चले गए मिलने। एक ही बार मिलने वैसे ही गए थे जब छूट के आए, उसके बाद तो फिर अंदर हो गए। अब भी कोई साथ नहीं दे रहा हो। कहते हैं कि मुस्लिम यादव उनके साथ है। हाँ, हो सकता है, लेकिन हाँ, हम नहीं, आप भाजपा के साथ? भाजपा के साथ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुसलमान भाजपा के साथ। अमूमन एक ऐसा कहा जाता है कि मुसलमान। दिल की बात है, अंदर की सीधी बात। अच्छा एक बात बताओ, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, मैं मुझे ये बताओ कि योगी ने कह दिया जी वंदे मातरम बोलना होगा, और कुछ लोगों को उसमें दिक्कत हो गई, उसके पीछे का आप क्या सोचते हो कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? देखो जी, जो हमारे बड़े हैं वो अगर नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, बस। और जो हमारा समाज है वो बोलेगा तो हम भी बोलेंगे, नहीं तो नहीं। वैसे बोलने का कोई चांस नहीं है। अब तो मुझे यही समझना है कि क्यों चांस? हाँ, क्योंकि गलत है ना। हाँ, हमारे गलत कैसे? गलत है कि हम किसी को पूछते नहीं। अच्छा इस्लाम में है कि किसी को? हाँ, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हम। हाँ जी। लेकिन जैसे वंदे मातरम का मतलब जैसे माँ। ना चरणों में, तो वो तो हम तो चरण तो छूते ही नहीं अपनी माँ के ना बाप के, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। सजदा किसी का नहीं करना। किसी का नहीं करेंगे। फिर दरगाह पे क्यों जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं जाते, वो दरगाह वाले और हैं, बरेलवी। अच्छा दरगाह वाले अलग हैं। जी हाँ जी, वे बरेलवी है, हम सुन्नी हैं, हम नहीं जाते ना, हम मानते इस बात को। हमारे यहाँ तो ये समझो कि जाते ही नहीं कोई भी, ना औरत ना मर्द ना बच्चे ना बूढ़े, कोई किसी भी तरह से। अगर मानते हैं तो अपने बड़े हैं, माँ बाप है, पहले उनकी कब्र पे जाएंगे ना, उनसे क्या मतलब है हमारा, उस पर तो हम जाते नहीं अपने माँ बाप को जिसने पैदा करा, और की क्यों करेंगे हम। पर ये तो देश की बात हो गई ना, लोग इसे देश से जोड़ दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया कल संसद में। देखो जी, किसी के लिए जोड़े, हमने तो बताया ना, अगर हमारे बड़े कहेंगे जैसा माहौल बनेगा वैसे कहेंगे। भारत माता की जय में भी मतलब हाँ यही जी, चीज आ जाती नहीं, भारत माता की तो अच्छी चीज़ है, है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें इस्लाम नहीं है। नहीं ना ना ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वंदे मातरम। जी और तो जैसे योगी ने कह दिया कि बोलना पड़ेगा, फिर भाई देखो, जिस देश में रहते हैं तो उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये तो हमारा धर्म भी बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं।
अगर एक ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है तो उसे तो लेना ही पड़ेगा। थोपा नहीं जा रहा, लेकिन वो एक बात ये है कि जैसे आप देश में रह रहे हो तो देश की भक्ति कर लो। मैंने बताया तो जैसे हमारे बड़े बोलेंगे उस हिसाब से। जी। मुझे अब एक आखिरी बात मैं करूंगी। एसआईआर चल रहा है, सुन लिया होगा आपने, और इसके अलावा योगी सरकार ने ना ये सोचा है कि जो घुसपैठियों की लिस्ट तैयार की जाए, कौन बाहर से आके रह रहा है, उनको पूरा डिटेंशन सेंटर लेके जाया जाए। ये पहल कैसी? पहल सही है। हाँ, हमारे पास सारे कागज़ हैं, औरों के पास भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग जो आके बस जाते हैं इनको मतलब अब हटना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। अब बताइए 27 में चुनाव होने हैं, तो किन किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डालने जाएंगे? सरकार तो योगी जी अच्छे चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? जैसे कि पहले गुंडागर्दी बहुत थी, आदमी जो है वो रात में या दिन में भी अपने आप को जो सुरक्षित महसूस नहीं करता था, अब करता है। तो ऐसा क्या हो गया इन 7-8 सालों में कि आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा? योगी जी ने सुरक्षा तंत्र जो है वो बहुत उस पर बहुत तेजी से काम किया है, और सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए बहुत ही उनकी निगाहें इसी पे लगी हुई हैं कि भाई कहीं भी किसी लड़की को किसी को कोई मामला होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है उस पर। अच्छा, ये बताइए, आप सब बातें डर वर के तो नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, किससे डर के बोल रहे हैं? अमूमन ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो तो भैया भेदभाव कर रहे हैं, और आप लोग इतनी पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं। नहीं, भेदभाव असल में राजनीतिक लोग करते हैं। हाँ, उन्हें अपनी राजनीति चलानी है तो इसलिए करते हैं। थोड़ा वो जो है जैसे मंदिर का मुद्दा है, उन्होंने मंदिर बना दिया तो थोड़ा मुसलमान इसलिए खिलाफ उनके। मंदिर में क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बराबर में बिल्कुल बराबर में मस्जिद बनाते सेम ऐसे ही, थोड़ा फासले से जैसे उन्होंने ज़मीन दी है, अब तक वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा मोमडन लोग जो है अपने आप में ये सोचते हैं कि इन्होंने अपना मंदिर तो बना लिया, भाईचारे। हाँ, अब आपने ये मुद्दा छेड़ा तो मुझे एक सवाल पूछना है। ये कहा जाता है कि जो जबरदस्ती की जमीन होती है उस पे अगर कुछ इबादत की कुछ खड़ा होता है वो हराम होता है। गलत है वो। तो फिर वो तो हम कह रहे हैं कि मंदिर था वहाँ पे, उसको तोड़ा। इन्हें तो अपनी तरफ से देनी चाहिए थी, अपनी तरफ से बनाना चाहिए था ताकि तो होगा वो भी कहा। हाँ, ताकि इनका मैसेज जो है इसलिए जाए कि भाई इन्होंने भाईचारा। हाँ, और वो फिर भी संत भी हैं वो। मतलब मस्जिद, लेकिन एक बंगाल में एक नेता ने रख दी बाबरी मस्जिद। ये सब राजनीति। लोग कोई चीज़ समझ में आ रही है? हाँ, सब आ रही है, क्यों नहीं आती है? सब समझते तो सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दंगा करने पर उतार हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं है, इतनी समझ नहीं। समझना चाहिए कि मुझे सामने वाला क्या चाहता है, क्या कह रहा है वो। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने तो हाई स्कूल किया है। लेकिन बहुत समझदारी वाली बातें आप कर रहे हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि आम जो छोटे छोटे मुसलमान बच्चे हैं उनको बहुत आसानी से बरगला लिया जाता है इस्लाम के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारा मदरसे हैं, कोई भी मदरसा हमारे यहाँ राजनीति की कोई भी मामला नहीं होता है। हमारे मदरसों में राजनीति कोई बात नहीं होती है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसों में इस्लाम पढ़ाया जाता है, जो हमारा किताब है हमारी कुरान, उसको पढ़ाया जाता है। उसके अलावा कुछ उर्दू की किताबें हैं और अरबी की किताबें, भाषाएं जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं वहाँ पे कोई भी राजनीति का कोई मामला नहीं होता है। मतलब दीनी तालीम दी दीनी तालीम दी जाती है सिर्फ। ये जो बहुत से बच्चे बाहर से आते हैं वो बहुत बाजी कहना आपका के छोटे बच्चों को ऊपर करा देते हैं, बहुत सा उन्हें फ़ोन करके या कोई लालच दे के, या बहुत सा उनके अंदर इतनी वो भर देता है कि भाई ईमान हमारा मुसलमान का ईमान यही है, ऐसा है वैसा है, उन्हें बरकरार रहता है और कोई बात नहीं है। वरना वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाती जिससे कोई किसी को बम ब्लास्ट में या किसी उसमें उन्हें वहाँ मौका दिया गया कि भाई ऐसा वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब योगी जी पत्र लिख रहे हैं प्रदेश की जनता को। उन्होंने नई पहल की है, जैसे मोदी करते हैं ना मन की बात, ऐसे उन्होंने शुरुआत की है कि मैं पत्र लिखूंगा। तो उस पत्र में उन्होंने अभी लिखा हाल फिलहाल कि घुसपैठियों पर नजर रखनी है, आम जनता को भी सतर्क रहना है कि उनके बराबर बराबर कौन रह रहा है। अच्छा, कुछ डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की, घुसपैठियों की लिस्ट तैयार हो कौन कौन यहाँ पर आकर रह रहा है। उस पहल को कैसे देखते हैं? बढ़िया बात है कि कोई हमारी बराबर में अगर कोई ऐसा मामला है तो हमें उसको बताना चाहिए, और पुलिस को या जो भी इंफॉर्मेशन जहाँ किसी न्यूज़ वाले को देनी चाहिए कि हमारा बराबर में ऐसा मामला है, गलत है, कोई घुसपैठ या कोई गलत आदमी हमारे बराबर में रहना चाहिए। और देश की सुरक्षा हमारे भी जिम्मे बनती है, हमें सुरक्षा करनी चाहिए। जहाँ तक भी है जो इंसानियत का फ़र्ज है वो हमें अपने देश के लिए निभाना चाहिए।
उमेश यादव ये कहते हैं कि एनकाउंटर देख के होते हैं, मतलब मुसलमान हैं उनको टारगेट करते हैं, या बुलडोजर जो है वो एक ही समुदाय के लोगों पे चलता है, ऐसा है क्या? बहुत सी जगह हिंदुओं पे चला है, दिल्ली के अंदर कोई कोई कहीं कुछ नहीं देखा गया, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें राजनीतिक शिकार हुए हैं वो लोग हुए हैं। कौन कौन? जैसे हल्द्वानी में हुआ है, अब्दुल वाला केस वो जो वहाँ बुलडोजर चला दिया। वो तो अवैध था ना, वो तो बाहर से आके रह रहे आवाज अवैध था, लेकिन उनको जैसे कोई 50 साल से 100 साल से कहीं रह रहा है, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, तो उनको पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। थे। नोटिस भेजा गया था, लेकिन नहीं, कुछ नहीं भेजा गया था, मैं कवर किया है वो मैंने। कवर किया है आपने, चलो दिया होगा, लेकिन मतलब जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए कि ये कोई एक मान लीजिए बिल्डिंग है, ये अवैध है, कोई बिल्डिंग तो पहले उन्हें बताया जाता है। बताया जाना आप देखिए, एक बात बताइए, मैं जैसे अवैध बसा लूं, कोई झुग्गी झोपड़ी बसा लूं, चाहे मैं रह लूं, मेरे बच्चे रह लें, उनके बच्चे रह लें, रहेगा तो वो जिंदगी भर अवैध ही ना। अच्छा, जैसे बहुत लोगों के जो इसके वो रहे हैं जिन्होंने जमीन पर कब्जा करके बना लिया, उन लोगों के वो तोड़ना नहीं चाहिए, उसे सरकार को अपने कब्जे में लेके उसको नीलाम करना चाहिए।